हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना वीडियो का एनालिसिस जो आपका एग्ज़ाम हुआ। आज के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आई थी उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और जो डिफ़िकल्ट लेवल था वो कैसा था, और बाकी जो अदर सेक्शन थी वो किस तरह से एग्ज़ाम में पूछी गई थी, बस उन्हीं पे आज हम बात करेंगे। तो मैं आपके लिए सबसे पहले मैं एक बात की सॉरी कहूँगा कि गाइस, आज हमारा जो JK SSB का जो एग्ज़ाम हुआ, इनका JK SSB का एग्ज़ाम हुआ, GSA का, इसका जो रिव्यू है, आज मेरे पास इतने क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाए हैं। मैं सबसे पहले उनके लिए आपके सॉरी कहूँगा, क्योंकि मुझे अभी अभी रिव्यू मिला है किसी स्टूडेंट का, तो उसने मुझे बताया, एक्चुअली मुझे कहीं और से नहीं मिल पाया, तो उसके लिए मैं कहूँगा सॉरी। तो जो जो चीज़ें पता चली हैं थोड़ा उन पर ही वर्क करते हैं और थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, कोई 7 से 10 तक क्वेश्चन मिले हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, आपके सामने होंगे, अपनी स्क्रीन पर होंगे। और जो भी इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है JK SSB के जितने एग्जाम है, क्योंकि एक बार आप देख लो कि JK SSB एग्जाम में एक्चुअल में पूछ क्या रही है। ठीक है, उसी लेवल की आपको स्टडी अपनी कंटिन्यूटी में रखनी है। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि बच्चे बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं कि सर JK SSB FA का एग्ज़ाम कब होगा, JK SSB FA का एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब जैसे आपका 20 को सॉरी 20 दिसंबर को जैसे बोला था कि SI का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले ये चीज़ अपने माइंड में लाओ कि कितने दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 20 को आपका एग्ज़ाम है। तो एटलीस्ट सर कोई 30 से 35 दिन पहले कर दिया था। तो हाँ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कम से कम बात करूँ तो 20 से 25 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम होगा FA का। ठीक है, ये चीज़ें हर एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या क्वेश्चन आए। तो ये है आज के एग्ज़ाम का थोड़ा बहुत रिव्यू जो अभी अभी मुझे मिला है, और मैं अपने जितने भी मेरे एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ ये चीज़ों को शेयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो गाइस, आज के एग्ज़ाम में ये देखने को मिला है कि सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो मुझे मिला कि वैली ऑफ किंग किसको बोला जाता है। ठीक है, वैली ऑफ किंग किसको बोला जाता है, यानी कि लैंड ऑफ किंग्स। तो गाइस, जो हमारी, मैं अगर बात करूँ अपनी 100 MCQs की जो JNK की सीरीज़ थी, उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, आप उसको चेक कर लें एक बार फिर से। तो आपको लैंड ऑफ किंग्स या फिर आपको मिलेगी कुछ और है, यानी कि सिटी ऑफ या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ, या कुछ ऐसा होगा किंग्स के रिलेटेड। आप उसको चीज़ को देख लेना। जब मैंने वीडियो लेक्चर बताया था उसमें मैंने ये भी बोला था कि इसको लैंड ऑफ किंग भी बोला जाता है। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी। और रजौरी को ये बोला जाता है लैंड ऑफ किंग्स, और वैली ऑफ किंग्स भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि दूध पथरी जो था वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। आज मैंने क्वेश्चन करवाया ये बुड़गांव में है। ठीक है, और इसको बेली ऑफ मिल्क भी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आया था ये अभी यही मालूम हुआ है कि जो दूध पथरी है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बेली ऑफ मिल्क बोला जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में आज में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन और आया है, हाईगाम कुछ ऐसा वेटलैंड के बारे में पूछा गया। तो गाइस, मैं अभी सोच रहा हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का या फिर एज ए जर्नल के रिलेटेड टॉपिक JNK के जितने भी वेटलैंड्स हैं उनके बारे में हम एक बार स्टडी कर लें। ठीक है, वेटलैंड के बारे में स्टडी कर लेनी चाहिए हमें, क्योंकि फ्लोरा एंड फना है तो क्या पता क्या चीज़ें वहाँ पे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आते हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, कौन सा, हाईगाम वेटलैंड है। ठीक है, इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था जिनको अभी ये जो मेरे एक्सपायरेंस हैं इनके सॉरी, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो 2019 है। ठीक है, ये मैंने पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अपने पर्सनल नोट से। तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो स्टॉक एक्सटेंड वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। जिनके सिलेबस में है उनको ही ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इनको इलेक्ट कौन करता है, या फिर किसी सेक्शन का क्वेश्चन है, इसको चीज़ को देख लेना। ठीक है, उसके बाद कोई पुंछ के किंग की बात की गई है। ठीक है, कि उसका रूल कब से कब तक था, या कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया कि वो था कि आपका 1927 1927 में ब्रूसलेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि उसमें किसने पार्टिसिपेट किया, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, ब्रूसलेस वियर इमसारिस ऑफ द चाइनीज, ये आपका GK से आया है, JNK से नहीं, इंडिया की।
जवाहरलाल नेहरू थे इंडिया के जो नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है, कुछ यही लीडर थे। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे पूछा गया था। अब बच्चे कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स थी वो कंसेप्चुअल आई थी, यानी कि थोड़ी डिटेल में पूछी गई है। और देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, डीप कंसेप्ट जा रहे हो, अगर आप पूरा चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को रटोगे एग्जाम में भूल जाएंगी, ना ही एमसीक्यूज को रटना है, क्योंकि क्रैम नहीं हमें करना, क्योंकि क्या हो रहा है कि जीकेएसएस भी अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछती है, और जिसको पढ़ पाना या फिर समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो समझने से ही वो, क्योंकि उनके क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, जब तक आप उनको समझोगे नहीं तब तक आपको क्लियर नहीं होंगे, जब तक समझोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होंगे। इसके दौरान हमें इसको उसी हिसाब से करना है। उसके बाद जो मैथ और स्टैटिक्स जो पूछा गया था वो बोलते हैं कैलकुलेटिव था और न्यूमेरिकली बेस्ड था, ठीक है, ये चीज़ पूछी गई थी। कैलकुलेटिव थी, स्टैटिक्स यानी कि जो स्टैटिक्स में आपकी जैसे फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, उसमें आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, ठीक है, और उसके बाद मीन मीडियन ये चीज़ें भी आपकी हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का कि MS जो वर्ड है फाइल, MS वर्ड फाइल एक्सटेंशन क्या है, ये था। उसके बाद पूछा गया था कि MS एक्सेल का शॉर्टकट की क्या है, ओपन, किसी सेल को ओपन करने का, ठीक है, और ये चीज़ें पूछी गई थी। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो IT के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, जिनका एग्ज़ाम कल है, वो देख सकते हैं। IT एम मोस्ट फीड के रिलेटेड, जंक्शन डिओड के रिलेटेड क्वेश्चन था, जेफ्ट इम्प्योरिटीज़ क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, और मैथ डिफरेंटेशनल इक्वेशंस आई थी, इंटीग्रेशन पे कुछ पार्ट्स आए थे, ठीक है, बाय पार्ट्स। तो ये था आज का कुछ रिव्यू एग्ज़ाम का। तो जितना में से मुझे मिला तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना वीडियो। और आपको एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी आप किसी रास्ते से गुजरोगे, ठीक है, किसी भी रास्ते से आप गुजरोगे, कि वो आपके लिए एक, चाहे तो एक अच्छा रास्ता है, यानी कि एक आपको अचीवमेंट दिलवा सकता है, तो उस जाने पे रास्ते पे आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है कि रुकावट, ठीक है, रुकावट जो होती है उसको ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट करने की यानी कि फिर रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है ना, पढ़ा है अपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ये चीज़ें, केमिस्ट्री में। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी रास्ते से, क्योंकि ये हमारी लाइफ है जो, इसमें आपको नेगेटिव भी चीज़ें मिलेंगी और पॉजिटिव भी मिलेगी, ठीक है, कोई जो बोलता है उसको बोलने दो, उस पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपने अपनी बुक्स पे देखना है, ठीक है। कोई जो कुछ बोलता है, देखिए वो बोल रहा है अपने माइंड से, अब आप भी उसको बोलने लगो कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये क्या हो जाता है, एक मतलब कि आपको और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा, ठीक है, आपके और बीच में और उसके बीच में कोई फ़र्क नहीं रहा। इसलिए जो बोलता है उसको पहले प्यार से समझाओ, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, तो पहले उसको प्यार से समझाना चाहिए, ठीक है। तो इसे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टर जैसे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं आप उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ जाओगे, तो वो क्या होगा कि एक आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ज़्यादा इधर उधर की बातों में जाने की जरूरत, जो कुछ बोलता है उसको बोलने दो। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ट्राई करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के वेटलैंड्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है, जितने भी वेटलैंड हैं, मैंने बोला था कि जितने वेटलैंड है और कुछ रामसर साइट्स में जो हमारी इंक्लूड होती हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, जब वेटलैंड्स ही होंगी तो उनके रिलेटेड। अभी रिसेंटली एक 47th हमारी रामसर साइट में इंक्लूड हुआ है, आई थिंक ये उत्तर प्रदेश का है, तो जब ये क्लियर है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा इसका, मैंने अभी अभी देखा इसका नाम, तो इसके नाम पे भी ज़रूर बताएंगे हम, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।